आजकल विटामिन B12 का रिपोर्ट कराने का एक नया फैशन है। जिसको देखो वो विटामिन B12 का रिपोर्ट करा रहा है। फैशन है सही, तो कम से कम एक ऑब्लिगेशन तो बिल्कुल है। जितने भी हेल्थ कंपनीज हैं, जितने भी कंपनीज में आप काम करते हैं, वो अपने एनुअल हेल्थ चेकअप में डेफिनेटली विटामिन B12 का एक रिपोर्ट कराते हैं। तो क्या विटामिन B12 का रिपोर्ट कराने से कुछ फायदा मिलता है? लेट्स फाइंड आउट हाउ। किसी भी विटामिन B12 का टेस्ट कराने के पहले आप ये देखें कि क्या आपके जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी में होते हैं। तो जो लक्षण हम देखते हैं वो बोलते हैं अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें कि मुंह में छाले आते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, अपने जो होठ के आसपास जो स्किन है वो छिले हुए रहते हैं, जिसको बोलते हैं एंगुलर चेलाइटिस। उसके बाद अगर आपको चलने में कोई तकलीफ है, अपने पोजीशन मेंटेन करने में कोई तकलीफ है, आपके पैरों में झुंझुनी सी आ रही है, तो तब वो एक मार्कर है कि यस, आप में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो भी काफी सारे हार्ट डिसीज को हो सकती है, हार्ट डिसीज वाले पेशेंट्स में। तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी सारे लोगों में नहीं होती। ये कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स ही होते हैं जिसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी काफी कॉमन है, जैसे वेजिटेरियंस, नंबर 2 एल्डरली पीपल, नंबर 3 जिसने अभी कोई फैट लॉस के लिए एक बेरियाट्रिक सर्जरी कराई है, या फिर उसने एक इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट काट के निकाला हो फॉर सम अदर रीजन, नंबर 4 कुछ खींच किया, कुछ सीजर फिट की दवाइयां उनको चालू है, उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। एक कॉमन ड्रग जो लोग यूजुअली डायबिटीज के लिए यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन, उससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। अगर आपका विटामिन B12 का जो लेवल है वो लेस देन 200 पिकोग्राम पर ml है, तो आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जब आपको कोई सीवियर सिम्टम्स हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स, चलने फिरने में तकलीफ, या आप हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, या सीवियर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जहां आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट दी आ जाए। तो इंट्रामस्कुलर जो कोर्स होता है उसका ट्रीटमेंट रेजिमेंट होता है 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर डोज एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर 2 वीक्स, देन एवरी मंथ फॉर 3 to 6 months। उसके बाद आप डेफिनेटली फॉलोअप में अपना विटामिन B12 का लेवल चेक करा सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं या फिर जो रूटीन बॉडी चेकअप में अपने आप को विटामिन B12 डेफिशिएंट पाते हैं, वो ओरल सप्लीमेंटेशन 1 मिलीग्राम वाले टैबलेट के डोज से भी 3 महीने खा सकते हैं। कोबालामिन डेफिशिएंसी हमेशा पकड़ में नहीं आती कोबालामिन लेवल कराने से। अगर आपके सिम्टम्स हैं और सीवियर कोबालामिन डेफिशिएंसी नहीं आ रही है सीरम टेस्ट की रिपोर्ट में, तो अपना सीरम होमोसिस्टीन लेवल्स भी चेक कराएं और मिथाइल मैलोनिक एसिड लेवल्स भी चेक कराएं। वो बहुत बार ऐसा होता है कि कोबालामिन लेवल्स नॉर्मल आते हैं बट आपको कोबालामिन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों टेस्ट आपके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल होंगे। साथ ही सीरम फॉलेट लेवल्स भी आपको टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि कोबालामिन लेवल्स और फॉलेट लेवल सप्लीमेंटेशन दोनों कभी कभी रिक्वायर्ड होता है अगर फॉलेट लेवल्स की डेफिशिएंसी हो तो। थैंक यू वेरी मच।